नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ है क्या? विशेषण। क्या चला हुआ है? विशेषण हमारा टॉपिक चला हुआ है। और हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अनिश्चित संख्यावाचक। क्या पढ़ रहे थे? अनिश्चित संख्यावाचक। तो हम शुरू करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपने टॉपिक से ही हम बिल्कुल शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है कि अनिश्चित अर्थात जो निश्चित न हो। ठीक है, जो निश्चित न हो, तो वे विशेषण शब्द जो विशेष्यों की वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा स्वरनाम की अनिश्चितता का बोध कराते हैं। किसका? अनिश्चितता का बोध कराते हैं। देखिए, जैसे कि मैं बात करता हूं, अगर मैं कहता हूं कि वे विशेषण शब्द जो विशेष्यों की अनिश्चितता का बोध कराते हैं, तो विशेष्य क्या है? संज्ञा या स्वरनाम विशेष्य होते हैं, इसलिए मैंने कहा विशेष्य। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने क्या कहा? विशेष्य मैंने कहा था। वे विशेषण शब्द लिखिए आप लोग, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा स्वरनाम की संज्ञा अथवा सर्वनाम की स्वरनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। क्या करते हैं? अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है ना, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा स्वरनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, एक होता है संख्यावाचक और एक होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक यहां पर क्या है? हम उन वस्तुओं को रखते हैं जो जिन्हें हम गिन सकते हैं। याद रखना, जिन्हें हम गिन सकते हैं। ये बात विशेष कर नोट करके समझ लीजिएगा। संख्यावाचक है अर्थात संख्या में होगा, वो संख्या पूर्ण भी हो सकती है, अपूर्ण भी हो सकती है। ठीक है, निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित, लेकिन वे सभी वस्तु जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं क्या? जैसे कुछ आदमी क्या लिखेंगे? कुछ आदमी थोड़े रुपए। अब रुपयों को हम तोलते नहीं है, गिनते हैं। क्या करते हैं? हम इन्हें गिनते हैं। क्या करते हैं? हम इन्हें गिनते हैं। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना भाई? कुछ आदमी थोड़े रुपए। क्या होगा? थोड़े रुपए। या हम कह सकते हैं थोड़े आदमी, थोड़े व्यक्ति। वैसे कुछ व्यक्ति ही अच्छा लगेगा, कुछ व्यक्ति ही होना चाहिए, थोड़े का कोई मतलब नहीं होता। थोड़े हम वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, कुछ आदमी थोड़े रुपए कहते हैं ना, थोड़े रुपए अर्थात रुपयों को हम गिन सकते हैं। और जबकि हम आदमी का क्या कर सकते हैं? हम गिन तो आदमी को मैंने क्या कहा है? संख्यावाचक में उसे ही रखेंगे जिन्हें हम गिनते हैं, तोलते नहीं है। तो गिनते हैं आदमी को भी और रुपए को भी, तो दोनों मैंने लिखा। लेकिन ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। हमें पता ही नहीं है कि ये कितने हैं, बस थोड़े है। अब यहां पे देखिए, कुछ आदमी अगर मैं कहूं कुछ बालिका स्कूल जा रही है, तो क्या हुआ? बालिका की विशेषता है कि वे कुछ है अर्थात वे संख्या है। क्या है? संख्या। भाई बालिका को हम तोलते नहीं है, गिनते हैं। क्या करते हैं? हम गिनते हैं। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया। कुछ का मतलब है वो भाई बालिका है तो संख्यावाचक तो होगा ही होगा, लेकिन अब देखना है निश्चित है या अनिश्चित है। अब देखिए वो क्या है? अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है, क्योंकि इसे हम गिन नहीं सकते। कुछ है अर्थात मतलब कुछ है, कितनी है? कुछ थोड़ी 2, 4, 6, 8, 10 कुछ है, लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपना, और हमारा निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक क्लियर हो जाता है। अब हम देखते हैं आपका क्या नेक्स्ट ले लेते हैं, और नेक्स्ट में हम लेते हैं क्या
नेक्स्ट में हम लेते हैं आपका, नेक्स्ट में क्या रखते हैं हम, नेक्स्ट में रखते हैं हम परिणामवाचक विशेषण। क्या? परिणामवाचक विशेषण को देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण नंबर 3 है। ये क्या है? ये नंबर 3 है। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है ना। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? देखिए, अगर किसी को भी समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो वो इससे पहली क्लास ले ले, विशेषण की जस्ट इससे पहले वाली क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप जाइए और प्लेलिस्ट से ले लीजिए, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। ठीक है। और कल हमारा जो टॉपिक हुआ था वो हुआ था संज्ञा से रिलेटेड, हमने क्वेश्चन किए थे। क्योंकि हमारा संज्ञा का टॉपिक खत्म हो चुका है तो संज्ञा से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे, ताकि आपको पता लगे कि पेपर कैसे बनता है, और वो सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, तो इसलिए आपको समझ में आ जाए, इसलिए हमने क्वेश्चन रखे हैं। हर एक चैप्टर के बाद हम क्वेश्चन कराते हैं, तो जाइए पहले पिछली क्लास ले लीजिए अगर समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तोल का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तोल का ज्ञान हो, क्या हो? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, क्या हुआ? किसी की वस्तु की मात्रा अथवा नाप तोल का बोध हो, नाप तोल का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या करते हैं? उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए कैसे परिमाणवाचक विशेषण कैसे कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण हमें, उस परिमाणवाचक विशेषण होते हैं उन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताता है जिन्हें हम नाप तोल गिन नहीं सकते, नाप तोल सकते हैं। लिख लीजिएगा कि परिमाणवाचक विशेषण शब्द हमें उन वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, बस नाप तोल सकते हैं। तो उसे कहीं भी रखेंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत उन्हें रखा जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण के प्रकार। परिमाणवाचक विशेषण के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2 प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण के। नंबर 1 पर है निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा आपको पता लग ही गया होगा, नंबर 2 पर क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है ना। देखिए, जिन विशेषण शब्दों से हमें किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तोल का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 प्रकार है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि वे विशेषण शब्द जिससे हमें किसी संज्ञा अथवा स्वरनाम की मात्रा का बोध होता है। ठीक है ना, मात्रा का बोध होता है। इसमें हम उन वस्तुओं को रखते हैं जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। तो नंबर 1 पर हम लोग देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या देखते हैं हम? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, नंबर 1 पर हम देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक।
क्या देखते हैं, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। अब देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कैसे समझिए। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है। लिखिए, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है। मात्रा का बोध होता है। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है, क्या होता है, निश्चित मात्रा का बोध होता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे आपको समझ में आ जाएगा, मैंने कहा है परिमाणवाचक विशेषण में हमें उन वस्तुओं का बोध होता है या उन वस्तुओं का ज्ञान होता है जिन्हें हम नाप तोलते हैं, गिन नहीं सकते। क्या दूध को हम नाप तोल सकते हैं या गिन सकते हैं, बताइए। दूध को सिर्फ हम नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, तो दूध परिमाणवाचक में आएगा। अगर मैं कहूं लड़का, तो क्या लड़के को हम गिन सकते हैं? भाई एक से अधिक लड़के हुए, 2 3 4 लड़के हो, क्या उन्हें नापते हैं, तोलते हैं, गिन के बताते हैं कितने हैं? तो गिन के बताते हैं, अर्थात संख्या में बताते हैं। लेकिन जब नाप तोलते हैं तो परिमाण में बताते हैं कि इसका कितना परिमाण है, कितनी उसका वजन है, कैसे हम बताते हैं। ठीक है ना, एक होता है निश्चित और एक अनिश्चित। जैसे कि अगर बात करता हूं तो लिख लीजिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध, 10 किलो पानी, 10 किलो पानी, 10 किलो पानी। अगर मैं कहूं 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, क्या होगा, 5 मीटर कपड़ा क्या हो जाएगा, 5 मीटर कपड़ा हो जाएगा। 1 किलो आलू, 1 किलो आलू, बिल्कुल सही बात है भाई। 1 किलो आलू, क्या हम दूध को गिनते हैं या तोलते हैं? हाँ, ऑब्वियसली तो हम तोलते हैं, गिनते नहीं है, तो परिमाण में आएगा बिल्कुल। अब 1 लीटर बिल्कुल निश्चित है, तो निश्चित हुआ निश्चित परिमाणवाचक। अगर मैं कहूं 10 किलो पानी, 10 किलो पानी, बिल्कुल सही भाई। पानी को हम गिनते नहीं है, नापते या तोलते हैं, ठीक है ना, तो 10 किलो है वो निश्चित बात है। अगर मैं कहूं 5 मीटर कपड़ा, क्या कपड़े को बाजार में खरीदने जाते हो और कहते हो कि एक थान रखा है, जैसे बोलते हैं जब मान लो हमें कुर्ता सिलवाना, तो हमें कपड़ा लेके आना होता है, तो हम क्या कहेंगे, भाई 5 मीटर, 2 मीटर दे दे या 2.5 मीटर दे दे। तो क्या करते हैं, वो नाप के देता है या गिन के देता है कि 1 2 नहीं, वो नापता है अपने उस यंत्र से जो उसके पास होता है, और नाप के 2 मीटर कपड़े पे निशान लगा काट देता है। तो नापते हैं हम उसे या तोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नापते हैं, दूध को हम तोलते हैं। 1 किलो आलू, अब आलू को हम गिनते नहीं है, जब मंडी में लेने के लिए जाते हैं क्या कहते हैं कि भाई 5 किलो आलू दे दे या 1 धड़ी आलू दे दे, तो वो तोलता है, उसको गिनता नहीं है। तो नापते हैं या तोलते हैं तो किस में रखेंगे, परिमाणवाचक में। और निश्चित संख्या है, निश्चित है बिल्कुल, 1 किलो हो गया, 10 किलो हो गया, 1 हो गया, 5 मीटर हो गया, ये क्या है, एक निश्चित संख्या है, बिल्कुल निश्चित। तो निश्चित परिमाणवाचक हो गया, कैसा हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। अब देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक
अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देखिए वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जिनसे किसी वस्तु की अनिश्चितता, किसी वस्तु की अनिश्चितता का बोध होता है, सॉरी, वे विशेषण शब्द जिससे किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। क्या होता है? अनिश्चित, वस्तु की से लिखा हुआ है, अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, मात्रा का बोध होता है। किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। वहां पे क्या था? अनिश्चित संख्या का बोध होता था, क्योंकि हम उन्हें गिनते थे, लेकिन यहाँ पर नाप तोलते हैं, इसलिए अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। क्या होता है? अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, क्या, जैसे, अब जैसे में देखिए, जैसे में क्या होगा, जैसे कि अगर बात करता हूं तो जैसे में आपका हो जाएगा अनिश्चित, है ना, ये क्या होगा आपका अनिश्चित। जैसे थोड़ा दूध, बिल्कुल बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, दूध है तो परिमाण है, क्योंकि हम उसे नापते तोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैंने कहा थोड़ा दूध, तो इसका मतलब वो क्या है? निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कितना है हम नहीं बता सकते। तो क्या हुआ? थोड़ा दूध, अर्थात अनिश्चित परिमाणवाचक यह हो जाता है। क्या हो गया? थोड़ा, इतनी चीनी, क्या लिखेंगे? इतनी चीनी, इतनी चीनी। अब चीनी को देख लीजिए, सबसे पहले तो हम शब्द वस्तु को देखते हैं। वस्तु कैसी है? हमने देखा यार, हाँ, वस्तु कैसी है? वस्तु तो नापते तोलते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। चीनी है, चीनी को हम गिन नहीं सकते, हम तोल के बता सकते हैं, तोल के बता सकते हैं कि कितनी है। तो मैंने कहा कि कितनी चीनी है, तो तभी मुझे जवाब आया इतनी चीनी है। अब कितनी है उसने नहीं बताया, बोल दिया इतनी है, तो क्या हुआ? वो अनिश्चित हुआ। कैसा हुआ? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे कुछ शहद, लिखिए थोड़ा शहद। क्या हुआ भाई? शहद कितना है? थोड़ा है। कितना? थोड़ा, अर्थात परिमाण तो है, नाप तोल के बता सकते हैं, गिन के नहीं बता सकते, लेकिन ये नहीं पता कि कितना है। थोड़ा है ये कन्फर्म है। कैसा है? थोड़ा है ये कन्फर्म है। क्या है? थोड़ा है ये कन्फर्म है, ठीक है ना। तो क्या हुआ? ये हुआ आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वे शब्द, वे विशेषण शब्द जिससे हमें किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा दूध, इतनी चीनी, थोड़ा शहद, बिल्कुल सही बात है, अनिश्चित है, तो हम इसे क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम आपका नेक्स्ट। अब तक हमने पढ़ लिए विशेषण के 3 प्रकार, अब हम देखते हैं इससे आगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इससे आगे। अब हम इससे आगे देखते हैं। देखिए मैं कहना चाह रहा हूं आपको, सुनिए ध्यान से। हम देखते हैं नंबर 4 पर। क्या देखते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। क्या देखते हैं? परिमाणवाचक विशेषण को हम लोग अच्छे से देख रहे, सॉरी, सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक हमने देख लिया, हमने गुणवाचक देख लिया, हमने संख्यावाचक देख लिया, हमने परिमाणवाचक देख लिया। अब देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। क्या देखेंगे? सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। क्या? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं, किसका? विशेषण का कार्य करते हैं।
आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग सुबह 6 बजे आइए और करंट अफेयर की क्लास लीजिए। मैडम आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से कराती है, आप लोग अच्छे से करंट अफेयर लीजिए, क्योंकि मैडम स्टैटिक जीके साथ में कराती है। 30+ क्वेश्चन मैडम रोज स्टैटिक जीके के आप लोगों को कराती है, 30+ रोज कराती है। कभी खेल, उन खिलाड़ी, कभी लेखक, उनकी पुस्तकें, कभी आपको इतिहास से कुछ रिलेटेड, कभी ज्योग्राफी से कुछ रिलेटेड, कभी किसी नृत्य से, कभी किसी राज्य से, कभी राज्यवार जंग अर्थात पूरे राज्य की सीरीज चला रखी है मैडम ने। साथ साथ दूसरा, कभी आपको संविधान में ले जाती है मैडम, संविधान के इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आ जाते हैं। कभी आपका कोई खिलाड़ी और खिलाड़ी की पुस्तक, ये सभी मैडम क्लासें करा रही है बहुत अच्छे से। तो आप लोगों को सपोर्ट करना है अच्छे से, सुबह 6 बजे रोज मैडम की क्लास लेनी है, ताकि मैडम और ज़्यादा मेहनत करे अच्छे से। बहुत मेहनत से मैडम पढ़ाती है और बहुत सरल लैंग्वेज में। और 8 बजे मैडम की होती है बायोलॉजी क्लास, जो आपको लेनी है, बहुत अच्छे से मैडम क्लास करा रही है। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं वापस से, सार्वनामिक विशेषण। ये हमारी क्लास किस टाइम होती है? रोज सुबह 9 बजे होती है और शाम को हमारी क्वेश्चन आंसर की क्लास होती है इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण को देखते हैं। वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? विशेषण का कार्य करते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं, किसका? विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए फिर से, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। एक बात नोट करके लिखिएगा कि जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं ये हमेशा संज्ञा से पहले आते हैं। नोट करके लिखिएगा कि सार्वनामिक विशेषण सार्वनामिक विशेषण सार्वनामिक विशेषण हमेशा संज्ञा से पहले आते हैं। हमेशा संज्ञा से पहले आते हैं। संज्ञा से पहले आते हैं। सार्वनामिक विशेषण हमेशा संज्ञा से पहले आते हैं, ठीक है ना। कैसे आते हैं? संज्ञा से पहले आते हैं, ठीक है। आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और ये शब्द हमेशा संज्ञा से पहले आएंगे। किससे पहले आएंगे? हमेशा संज्ञा से पहले आते हैं। जैसे कि अगर बात करता हूं, जैसे वह लड़का बदमाश है। क्या है? वह लड़का बदमाश है। अब देखिए, वह लड़का, क्या वह क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। और लड़का क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा से पहले आया क्या? विशेषण। तो यह क्या? ये किसकी विशेषता बताता है? ये लड़के की स्पेशल कहता है कि वह लड़का बदमाश है। किसी और को नहीं कहा, बस इस लड़के को कहा कि वह लड़का बदमाश है। क्या है? कि वह लड़का बदमाश है। यह लड़का हमारे कॉलेज का है। लिखिए, जैसे में नेक्स्ट लिख लेते हैं हम। जैसे में लिखिए आप लोग, मैं जैसे में लिख रहा था, यह लड़का
हमारे कॉलेज का है, हमारे स्कूल का है। कहाँ का है? स्कूल का है। यह लड़का हमारे स्कूल का है। लड़का क्या है? संज्ञा है, और यह क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। लेकिन सर्वनाम फिर भी विशेषण का कार्य कर रहा है। किसके लिए? लड़के के लिए। यह एक विशेष बात बताता है कि यह लड़का हमारे कहीं का है? हमारे स्कूल का है। बिल्कुल यही लड़का, बस एक किसी लड़के के विशेष के बारे में उसने ये बात कह दी है। जैसे वह आदमी, देखिए वह युवक, आप लोग दिक्कत होगी इसमें, मैं वही लिख देता हूं। वह आदमी हमारे घर के पास रहता है। वह आदमी हमारे घर के पास रहता है। तो आदमी क्या है? आदमी आपका क्या है? संज्ञा है। और आदमी से पहले क्या आया? सर्वनाम आया, अर्थात संज्ञा से पहले सर्वनाम आया। और यह किसे भी डिनोट करता है कि वह आदमी, स्पेशल कह रहा है कि वह आदमी क्या हुआ? कि वह आदमी हमारे घर पर है। तो वह आदमी की विशेषता क्या है? उस आदमी के बारे में बात हो रही है। तो क्या हुआ? ये आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाया। क्या कहलाया? आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाया। ठीक है ना। प्राय सभी प्रकार के सर्वनाम विशेषण का कार्य करते हैं। प्राय सभी प्रकार के विशेषण सर्वनाम जो है वो विशेषण का कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्राय जितने भी प्रकार के सर्वनाम है वो विशेषण का कार्य करते ही है। ठीक है। इसी प्रकार जिस प्रकार विशेषण के प्रकार होते हैं उसी प्रकार सार्वनामिक विशेषण के भी प्रकार बन जाते हैं, क्योंकि सभी विशेषण, सभी सर्वनाम विशेषण का कार्य करते हैं। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि सभी विशेषण, सभी प्रकार के विशेषण, सभी प्रकार के सर्वनाम विशेषण का कार्य करते ही है। ठीक है ना। और जैसे सर्वनाम के प्रकार होते हैं अलग अलग, उसी प्रकार आपके विशेषण के भी अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। फिर जैसे अगर मैं बात करता हूं, नंबर 1 पर लिख लीजिए। पहले हम इस बात को लिख लेते हैं कि सभी विशेषण, सभी सर्वनाम लिखिए। प्राय सभी सर्वनाम, प्राय सभी सर्वनाम विशेषण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? विशेषण का कार्य करते हैं। विशेषण का कार्य करते हैं। प्राय सभी सर्वनाम विशेषण का कार्य करते हैं। जिस प्रकार सर्वनाम के कई प्रकार होते हैं, जिस प्रकार विशेषण के सर्वनाम के कई प्रकार होते हैं, उसी प्रकार उसी प्रकार सार्वनामिक विशेषण के भी प्रकार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सार्वनामिक। के भी प्रकार हो जाते हैं। जिस प्रकार सर्वनाम के भी कई प्रकार होते हैं, उसी प्रकार विशेषण के भी कई, सार्वनामिक विशेषण के भी कई प्रकार हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस बारे में हम कल बात करेंगे। और सर्वनाम के जितने प्रकार थे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं यहीं पर। सर्वनाम के 4 प्रकार थे, चारों के चारों हमने कंप्लीट कर लिए। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो विशेष बातें होगी, बहुत ज़्यादा विशेष होगी, जिसे आपको समझना होगा। ठीक है। वो सब कुछ नोट में होगा, ये सब कुछ आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। लेकिन सर्वनाम के प्रकार हमारे यहीं पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं। किस पर? आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाइए और हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको जो नोट्स मिलेंगे वो सारे के सारे नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? वो सारे नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? आपके टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। और टेलीग्राम पे जो हमारा ग्रुप बना हुआ है आपका स्वाध्याय श्री के नाम से। स्वाध्याय श्री के नाम से आप तो वहाँ पे जाइए और फॉलो कर लीजिए। ट्विटर पर हमसे जुड़ने के लिए हमें फॉलो करिए। और सुबह 6 बजे वाली क्लास आपको रोज़ सुबह लेनी है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं दोस्तों। धन्यवाद।